हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलेगा दोस्त, एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है कि सीजीएल 2024 का भाई आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो देखिएगा, देखते हैं इस बार क्या कुछ खास हमारे पास में नोटिफिकेशन में निकल कर आया है। तो सबसे पहला काम तो भाई आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, अगर आप भी सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम भाई, फॉर्म को आप बिल्कुल डेट पे भरिएगा। लास्ट डेट पे एसएससी का सर्वर भाई परेशान करता है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पहले डेट्स को लेकर बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स क्या निकल कर आती हैं दोस्त। तो सबसे पहली अगर हम बात करें भाई कि जो फॉर्म भरने की हमारे पास में डेट यहाँ पर दी गई है भाई, तो फॉर्म भरने की डेट के लिए जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म है भाई, 24/6 से लेकर 24/7 तक के आपके पास में डेट है भाई। 24 जून से 24 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म को फिल कर देना है ना जी। लास्ट डेट ऑफ आपके पास में जो ऑनलाइन फीस पेड करनी है भाई, 24/7 तक आपको पेड कर देनी है ना जी। टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 25/7 तक है ना जी दोस्त। तो ये हमारे पास में डेट है। एक बार और देखिएगा, इन्होंने भाई टेंटेटिव डेट भी आपको दे दी है कि आपका प्री का एग्जाम कब होने वाला है। तो जो आपका प्री का एग्जाम है दोस्त, प्री का एग्जाम आपका होने वाला है भाई अक्टूबर में। आपके पास में टेंटेटिव है सितंबर अक्टूबर में आपका प्री का मेन एग्जाम हो जाएगा। और जो सीबीटी 2 या मेंस को लेकर बात करें तो मेंस इन्होंने दिया है कि भाई टेंटेटिवली कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा भाई दिसंबर 2024 में। इस बार आपके पास में एग्जाम की डेट पहले से है। तो अगर हम बात करें सितंबर अक्टूबर में अगर हमारे पास एग्जाम है तो हम सितंबर मानकर चलते हैं। तो जून हमारा एंड हो चुका है भाई, जुलाई और अगस्त की आपके पास में डेट है, और मे बी 15 दिन 20 दिन हम सितंबर के भी मान के चल सकते हैं। तो लगभग आपके पास पे 85 दिन हम मान सकते हैं। तो 80 दिन का हम टारगेट लेकर चलेंगे कि 80 दिन में हम सीजीएल के प्री की बिल्कुल तैयारी कर पाए, है ना जी। पैटर्न वही है एग्जाम का जो पिछले बार था, सेम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बस इस बार जो भर्तियां आई हैं भाई, भर्तियां काफी अच्छी हमारे पास में आई हैं। वैकेंसीज इस बार 17,727 वैकेंसी है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 18,000 वैकेंसी हमारे पास में आई है। अगर आपने अभी भी भाई एसएससी की तैयारी करना चालू नहीं किया तो देखिए, बहुत अच्छा एक एग्जाम है, बहुत रेपुटेटिव पोस्ट पे हम एग्जाम को दे सकते हैं। एज का क्राइटेरिया अगर हम बात करें भाई, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइप की आपके पास पोस्ट्स हैं। किसी में हमारे पास 18 से 30 साल बोला है भाई, है ना जी। कुछ में हमारे पास 20 से 30 साल की एज है, कुछ पोस्ट में हमारे पास में 32 साल की भी एज लिमिट दी गई है। तो पोस्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन को लेकर हम बात करें भाई, तो जो आयु सीमा में हमें छूट दी गई है उसको आप देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए भाई हमारे पास में 5 सालों की छूट है दोस्त, है ना जी। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है हमारे पास में। अगर हमारे पास में पीडब्ल्यूडी या अनरिजर्व कैटेगरी 10 साल, पीडब्ल्यूवीडी ओबीसी भाई 13 साल, अगर एससी एसटी है तो 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए भाई क्या है भाई, 3 days आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। ये हमारे पास में यहाँ पर जानकारी दी गई है भाई। डिफेंस अगर कोई पर्सनल है विथ डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन हमारे पास में दिया गया है। तो पोस्ट में एज लिमिट देखिएगा, अगर आप 32 वाली पोस्ट के लिए सेटिस्फाई होते हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आप 35 साल के भी हो गए भाई, तो फॉर्म को आप आसानी से फिल कर सकते हैं। 35 के पहले पहले आप फिल कर सकते हैं, है ना जी। तो ये हमारे पास में एज का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। एज की काउंटिंग भी आप इसमें देख सकते हैं कहाँ से की जाएगी। आगे अगर हम बात करें दोस्त, तो इसमें जो भी हमारे पास में सिलेबस है, सिलेबस में ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं। जो पिछली बार हमारे पास में सिलेबस था वही है। एप्लीकेशन फीस आप जानते हैं, एसएससी के एग्जाम की एप्लीकेशन फीस भाई नॉर्मली 100 रुपीज़ होती है। तो आसानी से आप इसको फिल कर सकते हैं। बस आप इसमें जो भी नोटिफिकेशन की एक बार अच्छे से रीडिंग लगाइएगा, उसके बाद ही आप भरिएगा भाई। सेंटर्स भी वही हैं जो हर बार हमारे पास में रहते हैं, ज़्यादा कुछ बदलाव इसमें हुआ नहीं है। सिलेबस में अगर आप देखेंगे दोस्त, तो सिलेबस में थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास जो पहले चलता था पैटर्न, जो अभी नया पैटर्न आया है, उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिएगा, अगर प्री को लेकर हम बात करें भाई, पहले हमारे पास जो सितंबर का एग्जाम है दोस्त, इसमें हमारे पास में प्री है। तो देखिए, प्री का सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में भाई 1 घंटे का तो पेपर होने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें भाई, तो रीजनिंग का 25 नंबर का वेटेज है हमारे पास में, 100 नंबर का पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज आपके पास में 25 नंबर की होगी भाई, 25 क्वेश्चन, 50 नंबर का वेटेज रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर भाई, मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं 25 नंबर पे काम करेगा। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भाई 25 नंबर का है ना जी। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं कि सब्जेक्ट की तैयारी मेंस लेवल की हमें करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि प्री में भी है ये चीज़ें, अब ये चीज़ें मेंस में भी हमारे पास में आ चुकी है। आगे अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिएगा जो हमारे पास में अगर टीयर 2 को लेकर हम बात करें, तो देखिए टीयर 2 में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें निकल कर आ जाती है, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टीयर 2 में भाई हमारे पास में अलग अलग सेशन में अलग अलग मॉड्यूल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सेशन फर्स्ट हमारा भाई 2 घंटे 15 मिनट का
का होने वाला है, जिसमें हमारे पास में सेक्शन 1 में भाई मॉड्यूल 1 हमारे पास आएगा मैथमेटिक्स एबिलिटी 30 नंबर भाई, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। सेकंड अगर मॉड्यूल 2 की बात करें भाई तो जनरल इंटेलिजेंस हमारे पास में रीजनिंग का पोर्शन आ जाएगा 30 नंबर का, 60 नंबर का, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है तो टोटल 60 क्वेश्चन 180 नंबर का यहाँ पर वेटेज हमारे पास में बन जाएगा। अगले पैरा में हम चलते हैं भाई, तो आगे देखिएगा दोस्त सिलेबस हमारे पास में यहाँ पर मेंस का क्या रहने वाला है। सेकंड हमारे पास में सेक्शन 2 रहेगा भाई, है ना जी। सेक्शन 2 में हमारे पास में क्या आने वाला है दोस्त, तो इसको देखिएगा, यहाँ पर आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। तो इंग्लिश का वेटेज अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है। प्री में हमारे पास 25 क्वेश्चन आएंगे, मेंस में हमारे पास 45 क्वेश्चन आएंगे भाई, है ना जी। और अगर यहाँ पर देखिएगा एक जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन का वेटेज है भाई। कंप्यूटर नॉलेज भी हमारे पास में ऐड हो गई है भाई, 20 क्वेश्चन, है ना जी। और इसके बाद में अगर आप अगला सेक्शन देखते हैं तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल 1 डाटा एंट्री टास्क, है ना जी। इसका मतलब ये कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट भी आपका यहाँ पर रहेगा। अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाले हैं तो भाई स्टैटिस्टिक्स का भी एक पेपर आपका होने वाला है, स्टैटिस्टिक्स का, है ना जी, सांख्यिकी जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारे पास में बात है भाई सब्जेक्ट की। अब देखिएगा सब्जेक्ट को लेके थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि प्री में कितना वेटेज है भाई और मेंस में हमारे पास में कितना वेटेज है, तो कितने कितने क्वेश्चंस हमारे पास में आने वाले हैं। अगर हम मैथ्स को लेकर बात करें भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर बात करें तो प्री में हमारे पास में 25 क्वेश्चन है, मेंस में हमारे पास में 30 क्वेश्चन है भाई। रीजनिंग को लेकर भी अगर आप बात करेंगे दोस्त तो मेंस प्री में हमारे पास में 25 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, मेंस में हमारे पास 30 क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे दोस्त तो इंग्लिश देखिएगा यहाँ पर 25 क्वेश्चन है भाई और मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाई इंग्लिश के हैं, जो कि हमारे पास में 45 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास में बच जाता है भाई जनरल स्टडीज, तो 25-25 क्वेश्चन इसके दोनों जगह पर मौजूद हैं। दोनों जगह पर 25-25 क्वेश्चन हमें जीएस के देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर प्री में हम बात करें भाई तो जो हमारे पास में कंप्यूटर का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं जीएस के अंदर ही पूछ लिया जा सकता है, लेकिन मेंस में इसके अलग से क्वेश्चन दिए गए भाई, 20 क्वेश्चन और 60 नंबर हमारे पास में इसके अलग से यहाँ पर बताया गया है कि 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा मेंस में इसके साथ में दोस्त अगर आप देखेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी होना है, तो आपको टाइपिंग के लिए भी प्रिपेयर रहना है भाई, टाइपिंग के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है ना जी। टाइपिंग के साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लेवल का कंप्यूटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आपको भाई इंग्लिश में काफ़ी अच्छी मेहनत करना है। जैसे हम मेंस में बात करें तो देखिए मेंस का मेन क्या है भाई, 45 मार्क्स का आपके पास में इंग्लिश है ना जी। 135 नंबर अगर आप देखें हर एक क्वेश्चन मेंस में 3 नंबर का आएगा, प्री में आपके पास हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा मार्किंग, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज है भाई इंग्लिश को लेकर, है ना जी। तो इंग्लिश में रीडिंग आपके पास कॉम्प्रिहेंशन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन सभी मिला के 45 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश का बन जाता है। तो प्री में अगर आप इंग्लिश में स्कोर नहीं भी करते हैं, प्री में चलिए मान लिए कम स्कोर हुआ, लेकिन मेंस में जाके अगर आपको रैंक चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए भाई, तो इंग्लिश को करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इंग्लिश को लेकर आप बिल्कुल शुरू से तैयार रहेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ बिल्कुल इसका सिलेबस था भाई, है ना जी। एग्जाम की डेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो और भी यहाँ पर चीजें भाई जो नोटिफिकेशन में है काम की, वो हमने यहाँ पर चीजों को देखा। आई होप अब आप इसकी डेट को बिल्कुल याद रखेंगे भाई, है ना जी। अगर देखिएगा डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 24/6 से आपके पास में फॉर्म भरना चालू हो रहे हैं भाई, 24 जून से, और 24 जुलाई तक आपके फॉर्म डलेंगे, है ना जी। 24 जुलाई तक आपको फॉर्म यहाँ पे फिल कर देना है। तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी हम इसके फॉर्म को फिल कर दें, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, है ना जी। सारी जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको बाकायदा बेनिफिट पहुँचाएंगी, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आई होप आपको कुछ इससे नया सीखने को मिला होगा, कुछ एक नई जानकारी मिली होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।